बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सदका जारिया का एक खूबसूरत और सच्चा वाक़या जो सऊदी अरब के घर में पेश आया, जिसकी बरकत ऐसे जाहिर हुई कि दुनिया हैरान रह गई। अपने मरीजों का इलाज सदका से क्या करो। इंडोनेशिया से खदमात का सऊदीया में आना आम सी बात है। सऊदी घरानों में हजारों की तादाद में इंडोनेशी खदमात काम करती हैं। एक सऊदी घराने ने खदमात मुहैया करने वाले रिक्रूटिंग एजेंट की मार्फत खादमा बुलवाई। खादमा ने घर में काम करना शुरू कर दिया। घर के मालका ने चंद दिन के बाद गौर किया कि खादमा चुपचाप और उदास सी रहती है। इसने महसूस किया कि ये छुप छुप कर रोती भी रहती है। सऊदी अरब में अभी इसे हफ्ते 10 दिन ही गुजरे थे। किसी ने इसे कुछ कहा भी नहीं, फिर ये क्यों रोती है। एक दिन सऊदी मालका ने खादमा को अपने सामने बिठा लिया, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी बताओ, तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो। हर वक्त तुम्हारी आंखें सूजी रहती हैं। खादमा ने हौसला पाकर इशारों से और टूटे फूटे अल्फाज में बताया, मैं एक मुद्दत से सऊदी अरब आने की कोशिश कर रही थी। एजेंट को नगद रकम और पासपोर्ट जमा करा रखा था। इसी दौरान मेरी शादी हो गई। वक्त गुजरता चला गया। मेरी सऊदी अरब आने की ख्वाहिश जोरों पर थी। एजेंट के साथ राब्ता था। इसी दौरान खुदा ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया। मेरे बेटे की उम्र 10-12 दिन की थी कि एजेंट ने बताया कि तुम्हारे कागजात मुकम्मल हो गए हैं, तुम्हें फौरी तौर पर सऊदी अरब जाना होगा। एक तरफ बेटा और उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ गुर्बत और सऊदी अरब आने की ख्वाहिश। मैं घरेलू हालात से मजबूर थी, इसलिए बेटे को छोड़कर सऊदी अरब आ गई। अब मुझे मेरा बेटा याद आता है। मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई हूँ। इसे याद कर कर के रोती रहती हूँ। सऊदी मालका ने एक लंबी आह भरी। कुछ सोचा, उसके दिल में ख्याल आया कि ये रब को राजी करने का और सदका जारिया करने का बेहतरीन मौका है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन काम किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना है। और फिर इसने एक अजीब व गरीब फैसला किया। वो अंदर गई, पैसों वाली अलमारी को खोला। उसकी कितनी तनख्वाह है। इसने 2 साल की तनख्वाह का हिसाब किया, रकम गिनी और उसे लेकर खादमा के पास आ गई। कहने लगी, ये 2 साल की तनख्वाह पेशकशी पकड़ो, मैं अभी तुम्हारी सीट बुक कराती हूँ। तुम फौरन इंडोनेशिया रवाना हो जाओ। 2 साल तक अपने बेटे को दूध पिलाओ। जब 2 साल का हो जाए तो हमें फ़ोन कर देना, हम तुम्हारे लिए दोबारा वीज़ा भिजवा देंगे और तुम फिर से सऊदी अरब आ जाना। ज़रा गौर कीजिए, इस औरत ने कितना खूबसूरत फैसला किया। क्या ये इसके लिए सदका जारिया नहीं? इस किस्म के फैसले इंसान को इंसानियत के बुलंद मकाम पर फाइज कर देते हैं और हक ताला के नज़दीक इसके मर्तबे को बहुत बढ़ा देते हैं। फिर दिलचस्प बात यह कि यह खादमा सिर्फ इस खातून के लिए बुलाई गई थी जो खून के कैंसर में मुब्तला थी, ये ताकि इसकी खिदमत कर सके। जब खातून ने इसे वापस भेजने का इरादा किया तो बेटे ने कहा, अम्मी जान, आप बीमार हैं, आपके लिए तो इसे बुलाया था, आप इसको वापस भेजती हैं। खातून ने कहा, मैं गुजारा कर सकती हूँ। और फिर अस्पताल में इसका मुआयना होता रहता। जब अगली बार अस्पताल गई, इसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी मौलिक बीमारी का नाम और निशान मिट चुका था। डॉक्टर सारे हैरान थे कि इस स्टेज तक पहुंचने के बाद ये टेस्ट नेगेटिव कैसे आया। एहतियातन दोबारा टेस्ट करवाए गए, मगर शाफिउल अमराज रब की तरफ से शिफा नाजिल हो चुकी थी। सब मुबारकबाद देने लगे। ये खातून सिर्फ अपने रब का शुक्रिया अदा करती रही। बेशक सदका हर बला टालती है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।